जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब उन्होंने इस्तीफा दिया है या उनसे इस्तीफा लिया गया है, दोनों ही परिस्थितियों में एक बात साफ निकल के आ रही है कि वो एक साथ दो नावों की सवारी कर रहे थे। क्योंकि जहां उनकी पार्टी केंद्र की सत्ता में शामिल है, उनकी पार्टी के सांसद केंद्र में मंत्री बने हुए हैं। दूसरी तरफ देखें तो केंद्र में नरेंद्र मोदी के अंदर में जो सरकार है, वही भारतीय जनता पार्टी बिहार में नीतीश कुमार को समर्थन दिए हुए है और नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और भाजपा भी उसी तरीके से राज्य में शामिल है जैसे कि जदयू केंद्र में शामिल है। अब नीतीश कुमार की लाइफ में यदि कोई विश्वसनीय व्यक्ति है तो वो है केसी त्यागी। नीतीश कुमार केसी त्यागी के अलावा किसी और का भरोसा नहीं करते। तो नीतीश कुमार के बारे में तो जग जाहिर है कि उनके विषय में कहा जाता है कि वो राजनीति के पलटू राम है। वो कब पलटी मार दें, इसका अंदाजा तो शायद खुद नीतीश कुमार ही अपने लिए नहीं लगा सकते। इसलिए जहां नीतीश कुमार की पार्टी एनडीए सरकार में शामिल है, दूसरी तरफ उसी की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी जो बयानबाजी करते आ रहे थे, उससे इंडिया गठबंधन के तमाम दलों को प्रसन्नता होती थी, उनकी बाछें खिलती थी। चाहे वह अग्निवीर का मुद्दा हो या लिबरल भर्ती का मुद्दा हो, वक्फ बोर्ड वाला मुद्दा हो, और तो और जिस राष्ट्रीय जाति जनगणना की बात आज राहुल गांधी कर रहे हैं, उसकी ईजाद तो सही मायने में बिहार में हुई है। जब नीतीश कुमार ने बिहार में जाति जनगणना कराई, उसके आंकड़े जारी किए और उसी आंकड़े के आधार पर उन्होंने आरक्षण की सीमा बढ़ाई। यानी केसी त्यागी जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की बातों में सुर मिला रहे थे, उससे वो एक बात की तस्दीक करना चाहते थे कि यदि नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन तोड़कर इंडिया गठबंधन में जाते हैं तो उनके लिए रास्ता पूरी तरीके से खुला हुआ हो। भारतीय जनता पार्टी ने जब राष्ट्रीय स्तर की इन बातों को तो बर्दाश्त कर लिया, जब उन बातों में अंतर्राष्ट्रीय विषय शामिल हो गया, तब ये भाजपा को बर्दाश्त के बाहर हो गया। क्योंकि केसी त्यागी ने जो फिलीपींस से राजनेता आए थे, उनसे मिलने जब इंडिया गठबंधन के नेता पहुंचे थे, तो उसमें एनडीए गठबंधन की ओर से सिर्फ केसी त्यागी ही पहुंचे थे। और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने जो विज्ञप्ति जारी की, उस विज्ञप्ति में एनडीए गठबंधन की ओर से सिर्फ केसी त्यागी ने ही हस्ताक्षर किए थे, जिसमें भारत सरकार से यह कहा गया कि उसे इजरायल को हथियारों की आपूर्ति नहीं करनी चाहिए। जाहिर है भारतीय जनता पार्टी ने जदयू को साफ कहा कि वो एक फैसला करे, इस पार या उस पार। और जदयू के सर्वा नीतीश कुमार ने अब तब तक मन बना लिया कि उन्हें राज्य में जो चुनाव होने हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही लड़ना है। वो केसी त्यागी के थ्रू वो जो वार्निंग करना चाहते थे, उसका मकसद पूरा हो गया। भले ही भारतीय जनता पार्टी को लगता हो कि उनके दबाव की वजह से केसी त्यागी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, पर जब 2025 में विधानसभा चुनाव की बारी आएगी तो नीतीश कुमार अपने दल के लिए भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटों की मांग करेंगे। आज केसी त्यागी का इस्तीफा आने वाले कल नीतीश कुमार के इसी काम में आएगा। बहरहाल केसी त्यागी का दो नाव पे सवारी करना भारी पड़ गया। एनडीए गठबंधन में रहते हुए इंडिया गठबंधन में वो जिस तरीके से लॉबिंग कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं एक न एक दिन तो उसका अंत होना ही था, और उसका अंत इस रूप में हुआ। हालांकि नीतीश कुमार के बारे में साफ कहा जा सकता है कि उनका विश्वसनीय यदि कोई है तो वो है केसी त्यागी। यानी केसी त्यागी जो भी कर रहे थे वो नीतीश कुमार के कहने पे ही कर रहे थे। यहां तक कि केसी त्यागी ने जब कहा था कि इंडिया गठबंधन की ओर से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया गया है, और उसके बाद भी वो इंडिया गठबंधन के जिस तरीके से सुर मिला रहे थे, उससे साफ जाहिर हो रहा था कि वो इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार के जाने की संभावनाएं तलाश रहे हैं। बहरहाल इन संभावनाओं में जब दम नहीं दिखाई दिया तो उन्होंने कहने के लिए अपने राष्ट्रीय पद से, प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया। पर इसके बाद भी सही मायने में जीते तो केसी त्यागी ही हैं, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया है
नीतीश कुमार के लिए किया है और अपनी पार्टी के लिए किया है। भले कहने को हो जाए कि वो एक साथ दो नाव की सवारी कर रहे थे, पर जिस नाव की वो सवारी कर रहे थे उसे उन्होंने मंजिल तक पहुंचा दिया है। तो आज के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप अपने विचारों से कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर अवगत कराइएगा।